और अब अजय ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाए एक बार आप जरा ग्लोबल मार्केट्स बता दें। जी हाँ, देखिए ग्लोबल मार्केट में एक तो लेबर डे की छुट्टी हो रही है यूएस में, तो बहुत क्लियर ट्रेंड्स नहीं है, लेकिन एक दो बातें मैं बहुत कहना चाहूँगा जल्दी से। वो ये कि साउथ कोरिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया ना वो बढ़ के आया है। आज ऑस्ट्रेलिया अपना होल्ड पे रखेगा, उम्मीद तो बाजार को यही है, रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री तो बहुत ज़्यादा क्लियर साइन नहीं है। ये जो पावल साहब बार बार कह रहे हैं कि डेटा अभी तक पूरी दुनिया में वन साइडेड वीकेंड नहीं हुआ, ये बात सही है, और साउथ कोरिया का जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है ये यही दिखाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज यूबीएस ने बड़ी अच्छी एक ग्लोबल नोट निकाला है और इसमें कहा है कि यहाँ से लेकर नवंबर तक के डेटा को उतना मत देखिए। नवंबर का जो पॉलिसी डेटा आएगा, नवंबर मिड में एक फेड की मीट भी है, नवंबर की जो फेड मीट है वहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव स्टांस में उम्मीद है। नवंबर तक का डेटा पैची रह सकता है और हुआ भी, अगर आप देखें पैची था डेटा, कभी मजबूत कभी कमज़ोर, बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन नवंबर की जो पॉलिसी मीट है वहाँ पे उन्हें उम्मीद है कि वाकई में फेड का स्टांस बदलेगा और नवंबर का जो इकोनॉमिक डेटा है वो वाकई उतना कमज़ोर होगा कि फेड को अपना स्टांस बदलना पड़ेगा और वहाँ से रेट कट की संभावनाएं शुरू होंगी। नवंबर बहुत दूर नहीं है, 2 ही महीने के अंदर नवंबर का डेटा आ जाएगा, तो अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएस मार्केट से कुछ खास क्यूज़ नहीं है क्योंकि बाजार बंद था और ऑफ कोर्स फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि मामूली लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट एक्शन इंडियन मार्केट में बहुत हो रहा है। बिल्कुल, इंडियन मार्केट्स में एक्शन पूरा है। मेटल्स देखिए ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड लेवल पर है 7 महीने के बाद। आईटी, लार्ज कैप आईटी चल रहे हैं, सो ओवरऑल लार्ज कैप्स ने तो कल कमाल करा, ऐसा लगा सब वापस आया। देखिए पहली बात तो ये कि फ्राइडे की जो सेकेंड हाफ की शॉर्ट कवरिंग थी वो कल जारी होती हुई नजर आई है। कल सिर्फ 19,500 के ऊपर ही बंद नहीं हुई है इंडेक्स, अगर आप देखें बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर बंद हुई है, तो ये मजबूती का साइन है कि फ्राइडे की जो जबरदस्त रैली दिखी थी, अब इंट्राडे दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहां पे आपको नजर आई कि पहले आधे घंटे में 1 घंटे में बॉटम बन गया और वहां से जो अच्छी अपमूव दिखाई दी वो फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग रैली की का एक्सटेंशन है, एक तरह से देख लीजिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए। कल हमने एक बहुत अच्छा साइन देखा, वो ये था कि ब्रॉड बेस्ड मूव था। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पे बंद हुए और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहे थे। कल बहुत मजेदार 2-3 रिपोर्ट्स आई जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। यहाँ 18 स्वदेश हमने सबसे पहले आपको बताई थी, जो जेम ने 1000 पॉइंट निफ्टी की भविष्यवाणी की है सितंबर में। मान लीजिए थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, 1000 पॉइंट नहीं चला, फिर भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये कोइंसाइड कर रही है बाजार के एक्शन से जो जेम ने कल रिपोर्ट निकाली। दूसरी बात, अभी हम डिम्पी से ये बात करेंगे, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन वापस आना शुरू हो गई है। मेरे हिसाब से 41, 45 के नीचे बॉटम बनी थी, वापस 50 के ऊपर आ गई हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईएस की रुचि बढ़ रही है। अगर आप कैश में देखें वहां पे भी सेलिंग कम हो गई है, अब आपको मोर बाइंग दिखाई दे रही है। तो अगर ये वाकई चेंज इन शिफ्ट हुआ तो आपको ये रैली दिखेगी। तो इस समय आपको पुल बैक्स पे खरीदारी का ही रुझान रखना चाहिए। जी हाँ, जैसे प्रियंका ने बताया, और हम आपको Q2 स्ट्रॉन्ग जीडीपी के आंकड़े 1.5 महीने पहले आए थे, तब से हम बता रहे हैं यूएस के कि ग्लोबल सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा मंदी मत करिए। मेटल में भयंकर तेजी, उसके बाद स्टील प्राइस हाइक की बात, और आईटी में जबरदस्त तेजी। तो ग्लोबल सेक्टर्स जो है वो आपको इस समय मजबूती दे रहे हैं आपके बेंचमार्क्स में। बट उसके अलावा भी सीमेंट, स्टील, ये तो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, यहाँ भी अपग्रेड्स, प्राइस हाइक्स की बात जो कर रहा हूँ। कहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। एक तो जेफरीज ने आज एक नोट निकाला है, और वैसे भी अगर आप देखिए पावर स्पेस बहुत तेजी से चल गई है। सेलेक्ट पावर स्टॉक्स में जहाँ बहुत तेजी से चाल आ चुकी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आपको साइंस दिख रही है, संकेत दिख रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा मुनाफा वसूल करिए। एनबीएफसी, चोला, पूनावाला, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वहाँ पर भी आपको एक तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और आपको थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है, तो वहाँ से आप बच के रहें। पीएसयूज में, नॉन बैंकिंग पीएसयू में भी बहुत भयंकर तेजी है, एनर्जी, कोल इंडिया वगैरह, वहाँ के तेजी की संभावना बना के रखिए। पोजीशन लाइट है और इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है नहीं। कई सारे नॉन बैंकिंग पीएसयूज में ओनरशिप का मामला एकदम क्लियर है, तो वहाँ पे आपको अपसाइड मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो डोमेस्टिक मार्केट की बात हुई। आपने भी अपने ही स्कूलिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर ऐसे कई वाकया होंगे जो आपको अभी भी याद होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद वो टीचर उस समय हमको नहीं डांटते, उस समय हमको वो बात नहीं कहते, तो आज हम वो सीख नहीं ले पाते जो जीवन में बहुत काम आ रही है।
ऐसे कुछ वाक्य होंगे आपके पास भी? जी हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। मैं तो बिल्कुल आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे टीचर्स हमें कुल मिला के मोल्ड करने में और हमें एक डायरेक्शन और शेप देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे फाइनेंस के प्रोफेसर धीरज मिश्रा मेरे कॉलेज में MBA के टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा योगदान था उनका फाइनेंस और शेयर मार्केट की तरफ मेरी रुचि बढ़ाने में। तो उनको हमेशा याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ। टीचर्स डे के दिन, गुरु पूर्णिमा में भी उनको याद करता हूँ। वो अभी भी अक्सर मुंबई आते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। वो फाइनेंस के बड़े बड़े माहिर ज्ञाता हैं और उन्होंने मुझे बचपन से ना कॉलेज के टाइम से ही वो कभी भार नहीं फील होने देते कि फाइनेंस मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सरल सादी भाषा में उन्होंने रुचि कराई थी। लेकिन वो तो खैर ऑफकोर्स मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर आप बड़े तौर पे देखें तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको बाजार की तरह, एकदम जैसे बाजार में होता है वैसे ही जीवन में भी होता है। और बाजार एक बहुत बड़ा शिक्षक है। अगर आप देखें तो शेयर बाजार और ज़िंदगी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने अपने एडिटोरियल टीम से डिस्कस करके अपने व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए रखी हैं। शेयर बाजारी और ज़िंदगी के 10 सबक जो हम सब सीख सकते हैं। शेयरों की तरह भी बाजार, शेयरों की तरह जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। शॉर्टकट से पैसा ना कमाएं, एक हार्ड वर्क और एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन में भी चलें, स्टॉक मार्केट में भी चलें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, हमेशा सच को जानने की कोशिश करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ना, हौसला रखें। ये जीवन में भी करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम निकाल के लाएं। लेकिन प्रियंका, आपको टीचर्स डे के दिन क्या सबसे पहले किसका चेहरा याद आता है? आपकी टीचर जो आपको कॉलेज में बंक करने के लिए पकड़ती थी दिल्ली के कॉलेज में तो बंकिंग बहुत चलती है। हाँ, बहुत चलती है और बहुत बार पकड़ लिया था पहली बार ही, इसलिए शायद दूसरी बार का चांस ही नहीं मिल पाया, पेरेंट्स को बुला लिया गया एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो वाला तो एक सबक था ही। लेकिन उसके बाद जिंदगी तो हर दिन सबक सिखाती है अजय। आप जैसे बता भी रहे हैं कि शेयर बाजार और जिंदगी, हम पहली स्कूलिंग बिगिंस एट होम। आप पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर आप टीचर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, जिंदगी से सीखते हैं। और बहुत बार जो मुझे एक बात बहुत हमेशा याद रहती है, ये तो आप वॉरेन बफेट के ऑफ कोर्स, ये तो सबसे बड़े गुरु हैं शेयर बाजार के। उनके गुरु मंत्र को तो आज इनके गुरु मंत्र पे तो कितने लोगों ने पैसा बनाया भी और पैसा बचाया भी है। लेकिन ना, जो बड़ी एक चीज़ होती है जो मेरे लिए बहुत क्लोज थी, जो मैं हमेशा याद रखती थी, वो ये कि जिंदगी में ना हमेशा सफल होना हर कोई सिखाता है अजय। अचीव करना है, सक्सेस करनी है। लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं मिल पाती या जिंदगी में वो प्लान नहीं बन पाता जो आपको चाहिए था, तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? लोग तो फंस जाते हैं उसमें। तो उस समय आपको सफलता के साथ जूझना भी कुछ टीचर सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग जो आप और हर स्टेज पे सीख मिलती है, सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं। स्कूल कॉलेज के बाद प्रोफेशनल टाइम पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, यहाँ पे बच्चों के टाइम पे। तो आई थिंक बहुत सारा योगदान जो हमारे अच्छे लाइफ कोचेस का होता है, अच्छे ऑथर्स का होता है, उसे जरूर याद रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, कुछ हमने चुनिंदा जो गुरु हैं, राकेश जी, पूरा परिवार 89 परिवार ने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बफेट साहब, मैं 24 साल का था जब मैं पहली बार बफेट साहब का नाम सुना था। कभी जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जैसे एकलव्य जो है अर्जुन और द्रोणाचार्य को प्रैक्टिस करते हुए देख के दूर से सीखता था, वैसे मैंने आरजे से और बफेट साहब से, बफेट आरजे से तो बहुत मुलाकात हुई, लेकिन बफेट साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दूर से ही उनके लेटर्स, उनकी कॉमेंट्री से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपकी सीखने की चाह हो तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार की बातचीत, ये तो हम पूरे दिन चलते रहेंगे। अच्छा प्रियंका, आपने अपने फेवरेट टीचर की मैंने भी एक कोट भेजा। एग्जैक्टली, मैंने तो बोला था वो तो लाइफ कोच है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं बता रही थी कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि जहाँ फंस गए, अटक गए। बहुत लोग अपने हिसाब से प्लान नहीं बना पाते या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते। आप देखिए, बड़े बड़े लोगों को देखें, आप न्यूटन को देखें, आइंस्टाइन को देखें। अगर वो लोग सक्सेस पाने की उस जद्दोजहद में अगर पहली बारी थक के हार के बैठ गए होते तो क्या सक्सेस मिलती? सही बात है। तो पॉल कोल्हो का एक कोट है जो बहुत ही फेमस है कि आपकी जिंदगी में यू हैव टू मूव ऑन, सिर्फ पन्ना पलट दीजिए, बुक को नहीं बंद करना आपको। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है। इस वाले कोट से काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बिल्कुल शानदार। निम्बी बाबू, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने फेवरेट टीचर के बारे में? नहीं, अजय आपने इतने अच्छे से बात सारी की सारी रख दी है कि मेरे पास अब ऐड ऑन करने के लिए कुछ है नहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि
आप सीखिए भी, सब कुछ करिए, थोड़े नटखट भी बनिए, वो आपकी अंदरूनी बच्चे को मरने नहीं देता, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा नटखट के साथ भी ये चल जाएगा काम। आप बड़े नटखट थे लग रहा है कॉलेज सही स्कूल कह रहे में, लोगों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं और नटखट बने रहने का, लेकिन हाँ, अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही।